ये गाइस शदीद गर्मी में हम किधर पहुंच गए हैं? थोमारसूल में, टेक्सला थोमारसूल में पहुंच चुके हैं और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आगे का माहौल देखें, ये देखें हुण अगे वे की हुंदा वे ते की नहीं हुंदा है। ये अभी तो हम टिकट देने लगे हैं अंदर एंट्री की, तो आगे का माहौल आगे को पता हो। अब हम टिकट वगैरह ख़रीद कर अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है पुरानी चीज़ें, शाराएँ ETC। ये देखें पत्थर वगैरह, ये शाराए आम है और ये बाकी की चीज़ें हैं। ये देखें दूरों दूर दाना परिंदा साढ़े तो अलावा। और ये अभी तक कुछ टिकट्स नहीं ले सके और हमारे साथ ये हमारे गाइडलाइनर है जो हमें A to Z हर चीज़ का थोमारसूल में बताएंगे कि कौन सी जगह क्या है क्या नहीं है। थोमारसूल में आए हैं ये हमारे साथ इरफान गिल, अच्छा इरफान साहेब, इरफान सोत्रा। ये देखे जा रहा है, ये कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, कोई गल नहीं है। वेखो ही नाल साडा गाइडलाइनर भी है, चश्मा बदल लिया। हमें थोड़ी डिटेल में बताएंगे। उस टाइम ये जितना था पूरा बड़े सगीर था, पाकिस्तान इंडिया सब कुछ एक था। वो सामने आपको जैन मत मंदिर नजर आ रहा है। जैन मत मंदिर जो ये है जी सामने, ये हिंदू लोग वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी एक इबादत गाह है। जैन मत जो थे वो वेजिटेरियन थे, गोश्त का मछली का इस चीज़ का इस्तेमाल वगैरह वो नहीं करते थे। ये जो आपको नज़र आ रही है ये आगे आगे उस टाइम की शॉप्स थी, पीछे उनकी रहशगाहें वगैरह, इस तरह का उनका सारा सिलसिला था। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इस्लामाबाद, जो इस टाइम में पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जिसे कहा जाता है, दारुल खिलाफा जिसे कहा जाता है, यहाँ से इस्लामाबाद का नक्शा लिया गया है। ठीक है, इस्लामाबाद में आप इंटर होते होंगे, आप देखते होंगे कि मेन सड़क है बीच में, तो अलग अलग गलियाँ, अलग अलग सेक्टरेट बने हुए हैं। इस्लामाबाद का नक्शा यहाँ से लिया गया है, बाद में इस्लामाबाद की तामीरात की गई है। हम नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब दूसरी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। ये देखें, अच्छा तो ये बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं, इसे कहते हैं मंती स्तूप। स्तूप वर्ड जो है ये गोरे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो फॉरेनर लोग बाहर से आते हैं वो इबादत गाह को स्तूप कहते हैं। ठीक है, मंती का मतलब है यानी दिल की कोई मुराद, दिल की कोई ख्वाहिश। उस टाइम में कुछ लोग ऐसे पाए जाते थे जिनका एक अकीदा था, एक ईमान था। जैसे आप आज तोमर रसूल की ज़ियारत पर आए हैं, आपका भी एक ईमान है कि आप वहाँ जाएंगे, अपने दिल से जो भी हाजात करेंगे वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, इस तरह उन लोगों का भी एक अकीदा था, एक ईमान था। यहाँ उन्होंने एक बुत रखा होता था मखसूसन, उसको कहते हैं। ठीक है, वो उसके सामने अपनी दुआएं वगैरह करते थे और उनका एक अकीदा था, एक ईमान था कि हमारी जी। अब हम नेक्स्ट जगह पर जा रहे हैं और क्या नाम लेते, ये देखे ये आवाम आ रही है पीछे पीछे हमारे और मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। अभी हमें गाइडलाइनर बताएंगे ये कौन सी जगह और कौन सी नहीं है। सीने ना मत वाजेगी, ये तो धुप बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी असी आए हैं। ये अब हमें बता रहे हैं ये क्या चीज़ है, करें। कुछ लोग ऐसे थे मैंने लगता थे आगू बाल दे सीगे। ये वो लोग थे जो आग की पूजा करते थे। आई एम राइट। आग जलाकर बैठकर वो इबादत किया करते। यार मैंने गैस किया था और मेरा गैस अच्छा निकला। देखी होगी, चेक आउट कर लें। हिंदू अपनी यहाँ एक त्योहार मनाया सच्चा ब्रेनी बॉय। उनकी शादी होती थी और दुल्हन मंडप पर 7 चक्कर लगाते हैं, 7 फेरे लगाते हैं। आज भी इंडियंस की मूवीज में देख सकते हैं आप, वो अपनी रस्म फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी रस्म यहाँ निभाया करते थे। ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह पर उनके जो अजीजो वकार शादी में शिरकत फरमाते थे वो तशरीफ रखा करते थे। चलें आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। चलें जी, अब आगे चलते हैं। इसकी गाइडलाइन हमें मिल गई है। मेरा गैस था कि ये इसमें आग वगैरह जलाते हैं और मेरा गैस अच्छा निकल गया। थे हिंदू लोग शादी वगैरह करते अपनी, जिन्होंने कहते 7 फेरे लेने। हाँ जी, ये गाइस अब हम नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचने लगे हैं और ये हमें गाइड करेंगे अगेन। ये है गोल स्तूप, राउंड स्टप्पा।
स्टपा ओ नहीं है। अच्छा तो ब्रदर ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इसे कहते हैं गोल स्तूप। स्तूप जो वर्ड्स है ये ये है ही नहीं। इबादतगाह को कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन ब्रदरान है ये चर्च जी, कहते हैं, बिल्कुल, मुस्लिम ब्रदरान है बिल्कुल। वो मस्जिद कहते हैं, हिंदू हैं वो मंदिर कहते हैं, और जो बाहर से लोग फॉरेनर लोग आते हैं वो स्तूप का फर्ज इस्तेमाल करते हैं। ये सामने जो आपको ऊपर सीमेंट लगा नजर आ रहा है इसके बीच में एक बुत होता था, ठीक है। जैसे आप क्रिश्चियन ब्रदरान हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हर मजहब में अलग अलग फिरका वारियत है, ठीक है। इसी तरह बुद्धिज्म में भी अलग अलग फिरका वारियत है। गाइस अब नेक्स्ट लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। ये है जी सूरज देवता का मंदिर, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारे गाइड लाइनर है, ये हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे इसके बारे में। अच्छा तो ये बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ये देवता का मंदिर, ठीक है। बहुत वहाँ मैंने आपसे आज की थी, कुछ लोग आग की पूजा करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो वो देखते थे कि सूरज हमें रोशनी दे रहा है, उन्होंने उसी को अपना देवता मानकर उसकी इबादत करना शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि इसको खुदा मानना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दी कि ये पूरे इंग्लिश में एक पक्की है, मेरा बोलना नहीं चाहता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं 8 पहलू, इसे हम कहते हैं क्लॉक, ठीक है। सन मैंने सूरज, क्लॉक मैंने घड़ी, यानी कि वो दिन को सूरज के जरिए और रात को चांद सितारों के जरिए मालूम करते थे कि टाइम है। आजकल तो हमारे पास माशाल्लाह मोबाइल हैं, घड़ियां हैं, हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है पहलू, लीजिए पहले तो हमें खंडर खंडर ही नज़र आए थे, हाँ, और अब हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्लेस नज़र आई है तो हम इसे विज़िट करेंगे। अभी तो आवाम इकट्ठी हो रही है, बहुत स्लो है सब लोग, हाँ, तो अब हम ये प्लेस के ऊपर पहुंचने लगे हैं। ये चेकआउट करें, ये बहुत लेविश प्लेस है। ये थोड़ा मतलब कि ये हमारे दुनिया जब बनी है तब का है, ये देखें जी। यहाँ ये जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ एक बुत हुआ करता था, उसके 2 सर उन्होंने बनाए हुए थे, एक मुंह इस तरफ एक मुंह इस तरफ। जो इस टाइम में टेक्सला म्यूजियम में आप जाएंगे तो देखेंगे बाकायदा शीशे में पड़ा होगा। इसके बाद हम तो वो म्यूजियम में इसकी जाएंगे पूजा किया और करते थे। इसका जो ये बुत था स्तूपा वो देखकर हमें आप म्यूजियम इसकी में महारत मिलेगा। का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कदीमी है, ठीक है। और उनकी कारीगरी देखें, यहाँ तीनों कौमों ने इबादत, पार्थी, यूनानी एंड साइक। टेक्सला जो है हिस्ट्री में 3 दफा गर्क हुआ है, ये दरियाफ्त हुए। अभी इसकी 20% खुदाई हुई है, 80% खुदाई अभी इसकी बाकी रहती है। हाँ जी जी, हाँ जी बिल्कुल। लो जी, इस चीज़ का तो हमें पता चल अगर ये गया है। उस टाइम में जो हुई है तो हुई है, अब हम अभी next हुकूमत के अंडर में अगर वो चाहें तो कर प्लेस सकती पर हैं। जाएंगे। गाइस कुछ लोग वापस जाने लगे गर्मी की वजह से, बट हम पूरी डिटेल आपको बताकर फिर ही जाएंगे। कुछ लोग आवाम वापस आ रही है, बट हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताकर फिर इधर से जाएंगे। ये जी हम नेक्स्ट प्लेस पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे तो पहले ही उन्होंने सारी स्पीच दे दी थी तो मैं लेट पहुंचिया। हुण तानू इस प्लेस का कोई नहीं जे पता लगना है। चलो हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा और पानी भी नहीं है और खुदा को कह रहे हैं कि खुदा चुई मेरे नाल फिर आ गई है इन्हें जिन देर तक टूर होनी देर तक ना बहुत गर्मी है सच। मेरी जान नहीं छड़नी है। इतनी गर्मियाँ हैं कि शायद मरी का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। जब आया तो मौसम ऐसे गुम हो। चलो किसको फिर लीजिए गाइस, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी प्लेस आती है कौन सी नहीं आती, अब हमें उधर जाके पता लगेगा। चुई 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 जी। अब हम नेक्स्ट प्लेस पर पहुंच चुके हैं, बट वो कहते हैं कि अभी थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी रेस्ट करेंगे और आपको दूसरी सिचुएशन के बारे में और प्लेस के बारे में गाइडलाइन करेंगे हम। ये है जी क्या नाम लेते, पैलेस है, महल कहते हैं इसको। तो ये गाइडलाइन हम जब हमें करेंगे तो तब आपको हम बताएंगे। गाइस अब हम बाकी की इंफॉर्मेशन आपको शुरू करने लगे हैं। ये चेकआउट करें। हवारी कहते हैं यानी कि शागिर्द, ठीक है। क्याम करना कहते हैं किसी जगह रुकना, अपनी जिंदगी का कुछ वक्त सर्फ करना। हज़रत ईसा जैसे आपने फैसलाबाद से टूर किया, आए होंगे, रास्ते में किसी होटल पर स्टे किया है तो इसको कहते हैं करना यानी कि रुकना। कुछ क्रिश्चियन ब्रदरान आते हैं यहाँ, हमसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ उनकी ज़ियारत वगैरह है
यानी कि कब्र वगैरह है, इस तरह का मेरे बरादरान कोई सिलसिला नहीं है। कुछ क्रिश्चियन बरादरान आते हैं, कहते हैं उनके कदमों के निशान वगैरह हैं, इस तरह का बिल्कुल कोई सिलसिला नहीं है। ओनली उन्होंने यहाँ क़याम किया, यानी कि अपनी ज़िंदगी का वक्त सर्फ किया। बाकी जो हिस्ट्री है मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि उनका आने का मकासद क्या था, उन्हें क्यों बुलाया गया और उनके आने के बाद क्या क्या मुअज्जात ज़ाहिर हुए। ओके जी, अब हम आगे जाएंगे और आगे लीजिए। अब हमने चप्पल्स वगैरह उतार दी हैं क्योंकि ये बहुत पाक जगह है, तो हमें मालूम नहीं था, तो हम पहले चप्पल लेकर चले गए, बट हमने उतार दी है अब। और हमारे पाँवों का बुरा हाल हो गया है और धूप बहुत ज़्यादा। ये बहुत पाक और मुक़द्दस जगह है, ये हमें गाइड करेंगे। अच्छा, तो जो थे तोमा रसूल, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे तोमा रसूल, 12 हवारियों में से एक हवारी थे, एक शागिर्द थे सेंट थॉमस, यानी कि तोमा रसूल उस टाइम बहुत बड़े और मायानाज इंजीनियर थे। उस टाइम का जो बादशाह था ग्रैंड फारिस, उसको मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े और मायानाज इंजीनियर हैं, तो उन्होंने अपना महल बनवाना था और तोमा रसूल को यहाँ बुलाया। ठीक है, जब तोमा रसूल यहाँ तशरीफ़ लाए, उनको पैसे दिए गए कि आप मेरे महल का काम जारी करो। जब उन्हें पैसे दिए गए तो जैसे आजकल आप देख सकते हाजात लेकर आते होंगे कि मेरे साथ ये मसले दरपेश हैं तो मेरी कुछ मदद फरमाए, तो उस टाइम में ऐसे लोग पाए गए थे, तो वो अपनी अपनी हाजात लेकर तोमा रसूल के पास आते थे और तोमा रसूल को जो पैसे बादशाह सलामत ने दिए हुए थे वो उनमें से उनको देते गए। ये सिलसिला कुछ अरसा चलता रहा। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। कुछ लोग जो बुरे थे उन्होंने जाकर बादशाह सलामत से शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि आपके महल का काम वगैरह नहीं हो रहा, आपने जो पैसा दिया है आपका पैसा ज़ाया जा रहा है, वो तो गरीब गुरबा लोगों में तकसीम कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत को गुस्सा आया। गुस्सा जब आया तो उन्हें तलब कर लिया गया तोमा रसूल को। जब तोमा रसूल को तलब किया गया तो तोमा रसूल को कैद कर दिया गया। जिस दिन तोमा रसूल को कैद किया गया उसी रात बादशाह सलामत सोते हैं तो उन्हें ख्वाब में आता है कि वो बहुत ही खूबसूरत महल में चहलकदमी कर रहे हैं। एक जी, अब हमें बाकी की चीज़ का बताएंगे वो। ठीक है, एशिया में पहली जगह जहाँ है ये है टेक्सला में, जहाँ से उन्होंने अपने दीन की मुनादी की है। बाद में वो यहाँ से हिजरत फरमा के, कुछ ब्रदरान मुझे कह रहे थे कि हमने देखा है यूट्यूब पर कि उनकी कब्र वगैरह है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि वो बाद में यहाँ से हिजरत के अभी वो इलाका इंडिया में आता है, वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ उनका विसाल हुआ, यानी कि उन्होंने शहादत पाई। तोमा रसूल जो वहाँ से तशरीफ़ लेकर बाद में वो इलाका भी इंडिया में आता है, ठीक है, वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ उनका विसाल हुआ, यानी कि उन्होंने शहादत पाई। कब्र नहीं है यहाँ, मैंने आप उधर बोर्ड पर पढ़ सकती हैं, ओनली उन्होंने। लीजिए गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉप म्यूज़ियम था और हम सब उतर चुके हैं, म्यूज़ियम के लिए जाने चुके हैं। और ये देखें, हम म्यूज़ियम में अब टिकट्स लेकर एंटर होंगे और ये लाल मेरी तो मेरी पुप्पो दी ना मैचिंग हो गई है, देख लो।